चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय द करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन्हें डिवाइड करना है और इनका आंसर चेक करना है करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशंस करके। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 1936 को डिवाइड करना है हमें 16 से। तो 16 से डिवाइड कर लेते हैं। 1936 को 16 से डिवाइड किया। अब हमें पता है 16 1 ज़ा 16, तो माइनस करेंगे। ये डिवीजन हमें ऑलरेडी आता है। 19 में से 16 गया 3 और ये वाला 3 उतार लिया। अब 16 2 ज़ा 32, तो माइनस किया। 3 में से 2 गया 1। अब ये वाला 6 उतार लिया, तो 16 1 ज़ा 16, माइनस किया, रिमाइंडर कुछ नहीं आया, राइट। अब वो कह रहा है करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करके इसको चेक करें। तो यहाँ इसको साइड में कर देते हैं। अब चेक कर लेते हैं हमारा कोशेंट कितना आया। कोशेंट हमारा ये वाला है, तो कोशेंट आया हमारा 121, रिमाइंडर आया 0। डिवाइज़र है हमारा 16, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है। और डिविडेंड है हमारा दैट इज़ 1936। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए चेक के केस में हमें क्या लाना है, डिविडेंड लाना है। कैसे लाना है डिविडेंड, अगर हम कोशेंट को डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करें और उसमें जो आए उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें, तो हमारा क्या आना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए, राइट। तो अब कोशेंट, इसकी मैं राइट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ। देखिए राइट हैंड साइड पे कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। मैंने यही वाली साइड लिखी है लेकिन इसके फर्स्ट वर्ड्स लिख दिए, राइट। तो ये ले, अब कोशेंट की जगह कोशेंट लिख देंगे। कोशेंट था हमारा 121, डिवाइज़र था हमारा 16 और रिमाइंडर था 0। तो दैट मीन्स हमें सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ साइड में कर लेते हैं 121 इंटू 16। 16 1 ज़ा 16 कैरी 1, 16 2 ज़ा 32 33 3 कैरी, 16 1 ज़ा 16 प्लस 3 इज़ 19। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1936। तो अगर आप देखेंगे कि हमारा डिविडेंड जो था वो 1936 ही था, तो हेंस हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 19881 डिवाइड करना है 47 से। तो डिवाइड कर लेते हैं साइड में। तो देखिए 19881 को डिवाइड करेंगे 47 से। तो देखिए 47 वन टाइम तो जा नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट 2 डिजिट 19 है, तो 2 टाइम्स देखते हैं। 47 2 ज़ा इज़ 2 7 ज़ा 14 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 and 9, 47 4 ज़ा 4 7 ज़ा 28 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 17 18, 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 टाइम्स गया 188। माइनस किया तो देखिए 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और ये 8 उतार लिया। अब देखिए 94 2 टाइम्स जा रहा है, तो 2 ज़ा 94। माइनस किया तो कितना आ गया, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 9 गया 1। अब ये वाला 1 उतार लिया, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 47 3 ज़ा देख लेते हैं। 3 7 ज़ा 21 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 13 14, तो दैट मीन्स 3 टाइम्स जा रहा है। 3 ज़ा 141, राइट। तो अब हमारा कोशेंट पता चल गया हमें। तो देखिए यहाँ पे डिवाइज़र है हमारा जिससे डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 47। डिविडेंड है हमारा
दैट इज 19881। क्वोशिएंट है हमारा 423 और रिमाइंडर है 0। अब हम चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे? देखिए, हमें पता है डिविडेंड इक्वल्स टू अगर हम क्वोशिएंट में डिवाइज़र मल्टीप्लाई करें और जो आए उसमें रिमाइंडर ऐड कर दें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो हमारा डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड थी हमारी क्वोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट में क्वोशिएंट की वैल्यू लिख लेंगे। क्वोशिएंट आ गया हमारा 423। डिवाइज़र देखिए यहाँ से देख लीजिए 47 है और रिमाइंडर हमें पता है 0 है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, सिर्फ यहाँ साइड में कर रही हूँ। 423 की मल्टीप्लाई 47 में, तो 7 3s are 21 to carry, 7 2s are 14, 15 16 carry 1, 7 4s are 28 plus 1 is 29, 4 3s are 12 carry 1, ये ऊपर वाला कैरी हटा देती हूँ, कैरी 1, 4 2s are 8 plus 1 is 9, 4 4s are 16। तो ये कितना आ गया? 1, 6 plus 2 is 8, 9 plus 9 is 18 carry 1, 6 plus 2 is 8 plus 1 is 9 and 1। तो ये कितना आ गया? दैट इज 19881 जो हमारा डिविडेंड के इक्विवेलेंट है। तो हमारा आंसर करेक्ट है। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 257796 को डिवाइड करना है 341 से। तो यहाँ साइड में डिवाइड कर रही हूँ 257796 341 से। तो देखिए ये जो 3 डिजिट्स हैं 341 वो 257 से बड़ी हैं, तो दैट मीन्स 4 डिजिट तक लेके जाना है। तो 341 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1s are 3, 3 4s are 12 कैरी 1, 3 3s are 9 एंड 10 और बड़ा लेंगे तो 341 6 1s are 6, 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 is 18, 19 एंड 20 और बड़ा तो 341 7s are 7 1s are 7, 7 4s are 28, 2 कैरी, 7 3s are 21, 22 23, 341 8s are देख लेते हैं, 8 1s are 8, 8 4s are 32, 3 कैरी, 8 3s are 24, 25 26 एंड 27। ये बड़ा हो जाएगा तो 7 टाइम्स जाएगा, दैट मीन्स 2387। माइनस कर देंगे तो देखिए 7 में से 7 गया 0, 7 में से 8 नहीं जा सकता तो यहाँ 5 से कैरी ले लिया, 17 में से 8 गया 9, अब 5 की जगह 4 रह गया तो 4 में से 3 गया 1 और ये वाला 9 उतार लिया। अब देखिए 6 टाइम्स बड़ा है तो 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ कर रही हूँ 341 5s are 5 1s are 5, 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 3s are 15, 16 17। तो 5 टाइम्स कितना आ गया? 1705। अब माइनस कर लेंगे, 9 में से 5 गया 4, 0, 9 में से 7 गया 2। अब ये वाला 6 उतार लेंगे, 2046। अगर आप देखेंगे 6 टाइम्स जा रहा है तो 6 2046। तो अब हमें कोशेंट पता चल गया, तो यहाँ पे हमारा कोशेंट आ गया, दैट इज 756, रिमाइंडर 0,
रिमाइंडर आ गया 0। डिवाइज़र हमें पता है, डिवाइज़र है हमारा 341 और डिविडेंड है हमारा दैट इज़ 257796। तो अब हम चेक कैसे करेंगे? चेक का फॉर्मूला होता था डिविडेंड इक्वल्स टू कोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो अब हम राइट हैंड साइड चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लाने के लिए। राइट हैंड साइड क्या है हमारी? कोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो अब वैल्यूज़ लिख लेते हैं। कोशिएंट आया हमारा 756, डिवाइज़र आया हमारा 341 और रिमाइंडर है हमारा 0। तो अब देखिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू लानी है, तो साइड में कर लेते हैं। तो 756 की मल्टीप्लाई 341 से कर लेते हैं। 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 6 24, 2 कैरी, 4 5 20 प्लस 2 इज़ 22, 2 कैरी, 4 7 28 प्लस 2 इज़ 30। अब 3 से 3 6 18 कैरी 1, 3 5 15 प्लस 1 इज़ 16 कैरी 1, 3 7 21 प्लस 1 इज़ 22। तो ऐड कर लेते हैं 6, 5 प्लस 4 इज़ 9, 7 प्लस 2 इज़ 9, 9 प्लस 8 इज़ 17 कैरी 1, 6 प्लस 1 इज़ 7, 3 प्लस 2 इज़ 5 एंड 2। तो ये आंसर कितना आ गया हमारा? ये आ गया 257796 इज़ द आंसर। देखिए सेम आ रहा है, तो दैट्स वाई दिस इज़ आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 612,846 को डिवाइड करना है हमें 582 से। यहाँ साइड में कर रही हूँ। 612,846 को डिवाइड करना है 582 से। तो देखिए ये 3 डिजिट इस 3 डिजिट से छोटी हैं तो 1 टाइम ही जाएगा। तो 582 माइनस किया तो 2 में से 2 गया इज़ 0, 11 में से 8 गया इज़ 3 और ये वाला 8 उतार लिया। तो देखिए ये 3 डिजिट्स इस 3 डिजिट से बहुत छोटी हैं, तो एक डिजिट और उतार लेंगे लेकिन कोशिएंट में 0 लगा देंगे। तो ये 4 भी उतार लिया। अब देखिए 582 7 2 14 कैरी 1, 7 8 56 57, 5 कैरी 7 5 35 प्लस 5 इज़ 40। ये बहुत बड़ा हो गया है। तो 582 5 देखते हैं, 5 2 10 कैरी 1, 5 8 40 41, 4 कैरी, 5 5 25 प्लस 4 इज़ 29। तो 5 टाइम्स जाएगा, 5 2910 माइनस कर देते हैं। 4 में से 0 गया इज़ 4, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 9 गया इज़ 1। अब ये 6 उतार लेंगे। तो देखिए 582 2 2 4, 2 8 16 कैरी 1, 2 5 10 एंड 11, 582 3 2 6, 3 8 24 टू कैरी, 3 5 15 16 17। तो 3 टाइम्स जा रहा है पूरा 1746, राइट। तो अब हमें कोशिएंट वगैरह सब पता चल गया है तो लिख लेंगे। तो हमारा कोशिएंट आ गया दैट इज़ 1053, रिमाइंडर 0, डिवाइज़र हमारा है 582 और डिविडेंड है हमारा
दैट इज 612846। अब हम चेक कैसे करते थे? चेक के लिए हम डिविडेंड इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाते थे, जो क्या था? डिविडेंड इक्वल्स टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड किसकी राइट हैंड साइड? ये वाली राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट साइड है। तो राइट हैंड साइड का वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी? कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो कोशेंट है हमारा 1053। देखिए ये लिखा, रिमाइंडर है 0, डिवाइजर है 582 प्लस 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये वैल्यू लाने के लिए। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ। तो 1053 की मल्टीप्लाई 582 से। 2 3s are 6, 2 5s are 10, carry 1, 2 zeros are 0, 1, 2 1s are 2, 8 3s are 24, 2 carry, 8 5s are 40, 40 plus 2 is 42, 4 carry, 8 zeros are 0 plus 4 is 4, 8 1s are 8, 5 3s are 15, carry 1, 5 5s are 25, 26, 2 carry, 5 zeros are 0 plus 2 is 2 and 5 1s are 5। तो ये कितना आ गया? 6 4, 5 plus 2 is 7 plus 1 is 8, 6 plus 4 is 10 plus 2 is 12, carry 1, 8 plus 1 is 9, 10 11, carry 1, 5 plus 1 is 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया? दैट इज 612846, जो कि हमारा डिविडेंड के इक्विवेलेंट है। तो हमारा आंसर करेक्ट है। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 34419 को डिवाइड करना है 149 से। तो साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 34419 को 149 से। तो देखिए अब ये 3 डिजिट बहुत छोटी है इन 3 डिजिट से, तो 2 टाइम्स जा सकता है। तो 149 2 ज़ा 2 9 ज़ा 18, कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 इज़ 9, 2 1 ज़ा 2, 149 3 ज़ा देखते हैं, 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12, 13 14, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 4। ये ज़्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ही जाएगा 298। माइनस करेंगे, 14 में से 8 गया इज 6, 13 में से 9 गया इज 4 और ये 1 उतार लेंगे। तो देखिए 3 टाइम्स जा रहा है, तो 3 टाइम्स गया 447। तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? 11 में से 7 गया इज 4, 5 में से 4 गया इज 1। अब ये 9 उतार लिया तो 1 टाइम ही जाएगा 149। तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो हमारा कोशेंट आ गया, कोशेंट आ गया 231, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इज 0। डिवाइज़र है हमारा दैट इज़ 149 एंड डिविडेंड है दैट इज़ 34419। अब हम चेक कर लेंगे। तो चेक का फॉर्मूला होता था डिविडेंड किसके इक्विवेलेंट आना चाहिए? डिविडेंड आना चाहिए कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर के इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है हमारी
quotient into divisor plus रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट क्या है हमारा 231, डिवाइज़र है हमारा 149 और रिमाइंडर है 0। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या हमारा डिविडेंड के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 231 की मल्टीप्लाई 149 में, 9 1 9, 9 3 27, 2 कैरी, 9 2 18 and plus 2 is 20, 4 1 4, 4 3 12, carry 1, 4 2 8 plus 1 is 9. Now 1 3 2 as it is, add कर देंगे 9, 7 plus 4 is 11, carry 1, 2 plus 1 is 3 plus 1 is 4, 2 plus 9 is 11, 11 plus 3 is 14, carry 1, 2 plus 1 is 3। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, दैट इज़ 34419, जो कि डिविडेंड के इक्वल है। तो हेंस हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 39039 को डिवाइड करना है 1001 से। तो यहाँ साइड में डिवाइड कर लेते हैं, 39039 1001 से। तो देखिए 1001 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 1 3, 0 0, 3 1 3, तो 3 टाइम्स चला जाएगा, तो ये आ गया 3003। तो माइनस किया तो ये कितना आ गया, 3 में से 3 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, और ये 9 उतार लिया। अब देखिए 1001 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 9009, तो ये 9 टाइम्स चला गया पूरा पूरा, राइट। अब हमें कोशेंट पता चल गया। कोशेंट है हमारा 39, रिमाइंडर है 0 क्योंकि कुछ नहीं बचा, डिवाइज़र है हमारा 1001 एंड डिविडेंड है हमारा दैट इज़ 1001। तो अब हमें चेक करना होगा। चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो डिविडेंड है वो किसकी इक्वल आना चाहिए। डिविडेंड हमारा, अगर हम कोशेंट इनटू डिवाइज़र करें और हम जो भी आए उसमें रिमाइंडर ऐड कर लें, तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, डिविडेंड आ जाना चाहिए। तो हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, ये वाली इक्वल टू के इधर वाली वैल्यूज़। तो कोशेंट जो कि हमारी कोशेंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो कोशेंट कितना था हमारा 39, डिवाइज़र था 1001 प्लस रिमाइंडर था हमारा 0। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ साइड में कर रही हूँ 1001 इंटू 39, डायरेक्ट कर रही हूँ 39 1 39, 3 कैरी, 39 0 0, 3, 39 0 0, 39 1 39। तो हमारा डिविडेंड कितना आना चाहिए, दैट इज़ 39039, और यही आ रहा है हमारा डिविडेंड। तो दैट्स वाई आवर आंसर इज करेक्ट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।